ये हंगामा, ये तोड़फोड़ पटना के जेडीयू दफ्तर में हो रही है और तोड़फोड़ करने वाले कोई बाहरी लोग नहीं बल्कि जेडीयू के ही समर्थक हैं। ये इस बात से नाराज हैं कि दबाव में नीतीश कुमार से फैसला लिया गया और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर अब राज्यसभा सदस्य बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आज हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के हृदय में अचानक से राज्यसभा सदस्य बनने की इच्छा के जागृत होने की। ये कोई अचानक हुआ फैसला नहीं है बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है जिस पर पिछले काफी समय से काम किया जा रहा था और अब जाकर उसका पटाक्षेप हुआ है, उसकी अंतिम परिणति लिखी गई है। बिहार भले ही विकास की रफ्तार में पिछड़ा राज्य हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर बिहार ने हमेशा देश के सिरमौर के रूप में काम किया। एक समय था जब भारतीय राजनीति में फैसले पटना से होते थे, दिल्ली पहुंचते थे। बिहार के 3 दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, ये तीनों इतने कद्दावर नेता थे कि केंद्र के किसी भी महत्वपूर्ण फैसलों में सत्ता का संतुलन तय करते थे। राष्ट्रीय सरकारें बिहार पर निर्भर रहती थी, दिल्ली पटना से आने वाले संकेतों पर इंतजार करती थी और उन संकेतों के आधार पर दिल्ली की सत्ता फैसले लेती थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। बिहार से जुड़े फैसले अब पटना से नहीं बल्कि दिल्ली से लिए जा रहे हैं। दिल्ली ने इस बार चाह लिया था कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद इस बार नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने दिया जाएगा। उसमें कुछ समय लगा लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया। भले ही नतीजे आने के 3 महीने का समय इसमें लग गया, 3 महीने से भी कम समय के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब उन्हें वही करना पड़ेगा जो दिल्ली चाहती थी। 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के उदय के 12 साल बाद अब बिहार में वो होने जा रहा है जो बीजेपी दशकों से चाहती थी, यानी अपना सीएम, अपनी पार्टी का सीएम। बिहारी अस्मिता जो कभी राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान के साथ गूंजती थी, आज अपने आप को कमजोर महसूस कर रही होगी। मुख्यमंत्री तो कोई बिहार का नागरिक ही बनेगा, लेकिन जिस तरीके से, जिस ठसक के साथ बिहार की सरकारें चला करती थी, वो ठसक शायद अब दिल्ली को कभी ना दिखा सकें। विपक्ष लगभग अदृश्य है, क्षेत्रीय नेतृत्व एकदम फीका पड़ चुका है और कई लोगों के मन में यह भी शंका है कि बिहार को प्रभावित करने वाले आर्थिक और राजनीतिक फैसले अब ताकतवर कॉरपोरेट और राजनीतिक गठजोड़ के नियंत्रण में जा सकते हैं। ये एक तरह से माना जाए कि बिहार के लिए एक युग के अंत जैसा है। जिस राज्य ने कभी भारतीय राजनीति को सबसे प्रभावशाली नेता दिए, उनके लिए यह समय अनिश्चितता और उदासी भरे लगते हैं। बात को और आगे बढ़ाएं उससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने इस मसले पर क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते। हम जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में
हर जगह जो है ये ऐसे सीएम चुनते हैं भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हों, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। आज वो बात जो है साबित हो गई। देखिए, ये तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि आपने चुनाव लड़ा, अपने चेहरे पर लड़ा, वोट बटोर लिए, जनता ने आपको चुनकर भेजा, अब आप विड्रॉ कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, क्या अच्छा से कर रहे हैं या मन मार के कर रहे हैं, इनका कुछ पता नहीं। और नीतीश जी ने वैसे भी कई बार बहुत बार अपना मन बदला है, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। अब सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं। बिहार में क्या होगा, क्या दोबारा भाजपा वहां पर उनको दबाव बनाकर सत्ता हासिल करेगी, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये जनता को धोखे में रखकर किया गया है। अगर आप 6 महीने पहले बोल देते कि मुझे राज्यसभा में जाना है तो हो सकता है परिणाम कुछ और आते बिहार के। अभी मैं एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर भी कहा जाता था, उस पर मनीष सिंह नाम के एक व्यक्ति का ट्वीट पढ़ रहा था। वो ट्वीट मुझे इतना इस मामले में क्या कहा जाए कि इस मामले में इतना सटीक लगा कि उसके बारे में आपको बताना बेहद जरूरी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि द ट्रोजन हॉर्स ऑफ बिहार। ट्रोय शहर की कहानी, ग्रीक की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। ट्रोय शहर को 10 वर्षों तक ग्रीक सेना हरा नहीं सकी थी। अंततः एक लकड़ी के घोड़े को युद्ध भूमि में छोड़कर वो चले गए। शहरवासियों ने अपनी जीत की खुशी मनाई और उस घोड़े को शहर के बीचों बीच चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें क्या मालूम था कि उस घोड़े के अंदर ग्रीक सैनिक छिपे हुए हैं। रात होते ही वो बाहर निकले, शहर के द्वार खोल दिए, ग्रीक सेना अंदर आई और शहर पर कब्जा कर लिया। सारा काम निकल जाने के बाद लकड़ी के उस घोड़े को जला दिया गया। नीतीश कुमार भी आज उसी अंतिम चरण में दिखाई देते हैं। ये उनके ट्वीट की शुरुआत है और आपको इसे पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके अंत में उन्होंने ये कहा कि सत्ता को लंबा करने की राजनीति में सांप्रदायिकता को भीतर पालते हुए नीतीश ने ऐसे सामाजिक समीकरण बो दिए हैं जिसके परिणाम लंबे समय तक दिखाई देंगे। जब इतिहास की ये कथा पूरी होगी तब शायद बिहार का ये ट्रोजन हॉर्स मुंह पर समाजवादी की राख मले राज्यसभा की तलहटी में पड़ा दिखाई देगा। बहुत ही सटीक इन्होंने लिखा है। इनका पूरा ट्वीट आपको पढ़ना चाहिए। हम उसकी फोटो भी लगाएंगे ताकि आप उनके ट्वीट को जरूर पढ़ सकें। और एक इस तरह की कहानी, क्योंकि बिहार की राजनीति को अगर हम करीब से देखें तो आज़ादी से पहले से बिहार की राजनीति का चरित्र बेहद ही कहा जाता है कि समाजवादी रहा है। बहुत ही समाजवादी चरित्र की राजनीति रही और कमंडल के दौर में भी कभी भी बिहार की राजनीति में आपने हिंदू मुस्लिम वाला बैर उस तरीके से नहीं देखा जैसा उत्तर भारत के कई राज्यों में देखा जाता रहा। बिहार में लालू और नीतीश, पहले लालू यादव उसके बाद नीतीश कुमार, लेकिन दौर चलता रहा क्षेत्रीय नेताओं का, मजबूत समाजवादी नेताओं का, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार। लेकिन अब नीतीश कुमार को एक ऐसे नेता के रूप में भी याद रखा जाएगा जिन्होंने बिहार की भूमि पर बीजेपी को मजबूत होने का मौका दिया और एक बार जब सा काम निकल गया उसके बाद नीतीश कुमार को उनके लिए गद्दी खाली करनी पड़ी। यही राजनीति है और राजनीति इसी तरीके से आगे बढ़ती है।